यूक्रेन के खार्किव में फंसा छात्र फरहान आज देर शाम अपने वतन शाजापुर लौट आया। बेटे को देख माता पिता की आंखें नम हो गई। फरहान ने यूक्रेन युद्ध के बीच फंसे छात्रों की कहानी भी बताई। आपको बता दें कि यूक्रेन में शाजापुर के करीब 5 छात्र फंसे हुए हैं, जिनमें से आज पहला छात्र अपने घर लौट आया। चौबदारवाड़ी निवासी फरहान मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया हुआ था। इस बीच यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ गई। हालांकि खुशी की बात यह है कि फरहान सकुशल अपने घर आज शाम को लौट आया। फरहान ने मीडिया से चर्चा करते हुए यूक्रेन के हालातों को बयां किया कि वहां के हालात बहुत खराब हैं। खाने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि बाजार बंद है। फरहान शाह और मैं शाजापुर जिले से हूँ। फरहान बताएं, रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, आप उस मंजर को देख करके आज सकुशल शाजापुर लौटे हैं, अपने वतन आपने वापसी की है, क्या कहेंगे सबसे पहले? तो सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि सर मैं यहाँ आ गया सकुशल। और उसके बाद सर मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ तक लाने में सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ सर, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे साथ जो वहाँ के सर कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन लोगों ने हमारी काफ़ी हेल्प करी, जिनकी वजह से हम यहाँ हैं। और सर इन द सेंस अगर मैं देखा जाए तो यूक्रेन गवर्नमेंट जो वहाँ पे हमारे लिए फ़ाइट कर रही है, तो सर उन लोगों ने भी हमारी कहीं ना कहीं हेल्प करी है, जो आज हम यहाँ आए। भारत सरकार ने एक मिशन चलाया ऑपरेशन गंगा, उसमें भारतीय छात्रों को लाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, छात्र आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर भारत सरकार ने जो मिशन चलाया है बेशक, तो सर वो मिशन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले तो सर हमको एडवाइजरी आती है कि आपका असेंशियल हो तो आप रुक जाओ, ठीक है, और नॉन असेंशियल हो तो आप चले जाओ, ठीक है। आपकी ऑनलाइन स्टडी रहेगी, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तक बढ़ा दी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप जा सकते हो। तो सर 15 दिन के लिए कोई 60,000 की टिकट करके नहीं आ सकता, क्योंकि सर जब ये एडवाइजरी आती है तो सर 34,000 की फ़्लाइट का टिकट 60,000 हो जाता है। और मेरे पास सर स्क्रीनशॉट्स हैं। आप खार्किव शहर में थे, वहाँ के हालात लगातार बदतर हुए जा रहे थे, लगातार हालत बिगड़ते चला, किस तरह का मंजर था वहाँ आपने अपनी आंखों से देखा? सर पहले तो हमको एम्बेसी पे सर ऐसा भरोसा था कि एम्बेसी हमको निकालेगी। पहले ये नहीं था सर कि ट्रेन से आना है या बस से आना है या टैक्सी लेना है या हमको हमारा खुद से करना है। तो हमको ऐसा था कि कहीं ना कहीं हमें भरोसा था कि हमको एम्बेसी आएगी खार्किव के अंदर और खार्किव से हमको इवैक्यूएट करके ले जाएगी। बट सर उन्होंने वेट किया, 1 दिन किया, 2 दिन किया, ऐसे करके 5-6 दिन हो गए सर। 5 दिन के बाद वो एक एडवाइजरी जारी करती है कि अब आप वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ जाओ। अभी ये नहीं बताती सर कैसे जाओ, क्योंकि सर वहाँ व्हीकल्स नहीं चल रहे, ब्लास्ट हो रहे हैं, शीलिंग्स गिर रही है, बॉम्ब गिर रहे हैं, ठीक है। तो सर हमको खुद से जाना था। फिर जैसे तैसे हम लोगों ने एक दिन बैठे, हिम्मत करी और हम 5 लोग साथ निकले। और हमारे साथ दूसरे दोस्त जो मेट्रो में थे, बंकर में थे, अपने जैसे तैसे जो भी सामान एक बैग पैक करके लाया सर ने, जो भी हो सकता था उठा सकता था मैं उस टाइम पर। तो हम निकले। मतलब कुछ सामान आपका वहीं रह गया पूरी तरह से? आपकी कोई सारा तैयारी सामान लेकर? मेरा सिर्फ जो यूनिवर्सिटी बैग होता है सिर्फ मैं वही लेके आया हूँ। किस तरह से वो दिन गुजरे हैं? खान पान की अगर बात की जाए, बताया जाए तो क्या पानी की सप्लाई भी वहाँ पे बंद कर दी गई थी? सर बिल्कुल सर, हमको बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि सर वहाँ पे कुछ मार्केट्स नहीं चालू थे। और जब मार्केट्स चालू थे तो आप नवीन को जानते हो सर, वो उसी के लिए गया था, सामान लेने के लिए, खाना लेने के लिए, और सर वो गन फायर में उसकी मृत्यु हो गई। परिजन से लगातार आपकी बातचीत हो रही थी, किस तरह का भरोसा आप दिला रहे थे, क्योंकि हालात कुछ ऐसे थे वहाँ पर कि कुछ भी कहना मुमकिन। बहरहाल वतन वापसी से फरहान के परिजन काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि जो भी हो, अब फरहान सही सलामत वापस तो आ गया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए शाजापुर से शैलेश वर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।